हेलो स्टूडेंट्स, मैथ के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर का टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। कुछ एंगल्स हम लेंगे और उन एंगल्स पर जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6 साइन कॉस टेन इस टाइप के जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की पर्टिकुलर एंगल्स पर क्या वैल्यू होगी उसकी टेबल हम आज बनाना सीखेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस इन 3 साइड के बारे में बताना चाहूँगा। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है, ये डील करता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और B पर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं और तीनों के कुछ ना कुछ नाम होते हैं। इनमें से एक हाइपोटेनियस है, एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। तो कौन सी साइड का क्या नाम होगा उसको जरा ध्यान से आप सुनिएगा। 90 डिग्री का एंगल जो कि यहां पर है, इसके सामने जो साइड पड़ रही है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। फिर सुन लीजिए, 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड पड़ेगी उसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। दूसरी बात, एक्यूट एंगल। अगर आप एक्यूट एंगल ए लेंगे तो एक्यूट एंगल की जो सामने वाली साइड है इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। और जो थर्ड साइड बची उसको हम बोलेंगे बेस। तो ये हो गए ट्रायंगल के तीनों साइड के नाम, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। तो हाइपोटेनियस जो होगी वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी और जो परपेंडिकुलर है वो होगी एक्यूट एंगल के सामने वाली। जो थर्ड साइड बची उसे हम बोलेंगे बेस। अच्छा, एक ट्रायंगल में और बनाऊंगा, ABC। अब सपोज करिए हमने एक्यूट एंगल ये लिया है, इसके सामने क्या पड़ रहा है, AB साइड, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। 90 डिग्री ये है तो 90 के सामने पड़ रही है AC जिसका नाम है हाइपोटेनियस। और जो थर्ड साइड बची जिसका नाम अभी तक नहीं लिखा गया है उसे हम बोलेंगे बेस। तो ये है एक कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को डिसाइड करने का। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको हम बोलते हैं टी रेशियोज भी। टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। अब वो एंगल हम क्या लेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हम इन 5 एंगल्स पर जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनकी वैल्यू की एक टेबल बनाएंगे। तो अगर आप टेबल बनाना सीख गए तो आप ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पेपर में कर पाएंगे और जो 12 या 15 मार्क्स की आती है वो आप अपने पक्के मानिए। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एक टेबल बना रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल्स 0 डिग्री, तो हमने यहां पर लिखे हैं एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और यहां पर लिखे हमने 6 रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये ट्रिक जब भी सक्सेसफुल है जब आप यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। जो ट्रिक मैंने बनाई है वो इन्हीं सीक्वेंस के लिए है, पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन, उसके बाद जो नीचे के 3 हैं वो ऊपर के 3 के रेसिप्रोकल हैं, जैसे कि कोसेक थीटा साइन का रिवर्स, सेक थीटा कॉस का रिवर्स और कॉट थीटा टेन का रिवर्स। ठीक है, चलिए
तो आपको केवल पहली लाइन याद रखनी है, साइन की वैल्यू आपको हर एंगल पे याद रखनी है, बाकी की जो 5 रेशियो बचे वो अपने आप आएंगे। बस यही चीज़ आपको देखनी है कि मैं कैसे एंगल लेके आ रहा हूँ। तो साइन 0 होता है 0, तो साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होगी, 30 डिग्री पे होगी 1/2, 45 पर होगी 1/√2, 60 पे होगी √3/2 और साइन 90 पे होगी 1। फिर सुन लीजिए, साइन की वैल्यू 0 पर 0, 30 डिग्री पर 1/2, 45 डिग्री पर 1/√2, 60 पर √3/2 और 90 पर 1। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मुझे दिया गया है साइन 30, ठीक है। तो साइन की वैल्यू 30 डिग्री पर कितनी है 1/2, तो ये हो गया इस तरीके से। ऐसे रीड करते हैं इस टेबल को। चलिए, साइन की टेबल बन चुकी है, अब बारी है कॉस की। तो साइन का जो लास्ट होगा वो कॉस का फर्स्ट होगा, 1 1, उसके बाद √3/2, तो √3/2 यहाँ पर आ जाएगा, 1/√2 ये सेम जगह पड़ गए, उसके बाद 1/2 और उसके बाद 0। तो ये कॉस तैयार हो गया। तो साइन को याद रखा, कॉस अपने आप बन गया। अब देखिए टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर हम साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा। तो 0/1 0। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ऊपर 0 है और नीचे कुछ भी है तो आंसर 0 आएगा, और अगर ऊपर कुछ भी है और नीचे 0 है तो ये आएगा इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 0 का जो रिवर्स होगा या 0 का जो उल्टा होगा वो होगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का जो उल्टा होगा वो होगा 0। चलिए जी, तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, जब अपॉन से करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा, √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा √3, और 1/0 हमने क्या बताया, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। अब किसकी बारी, कॉसेक की। अगर मैं साइन को उल्टा कर दूं, क्योंकि मुझे पता है कि कॉसेक होता है 1/sin थीटा, तो 0 का मतलब क्या हुआ 0/1, तो 0/1 का उल्टा 1/0, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2/1, मतलब 2 ही माना जाएगा। 1/√2 का उल्टा √2/1, मतलब √2। √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो हमारा कॉसेक तैयार हो गया। अब सेक की बारी। तो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। अगर मैं कॉस की वैल्यू को उल्टा कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, सेक थीटा। जैसे कि 1 का उल्टा 1, √3/2 2/√3, 1/√2 इसका उल्टा हो गया √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। लास्ट कॉट। अगर मैं 10 को उल्टा कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, कॉट मिलेगा। तो 10 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और इन्फिनिटी का उल्टा 0। तो इस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं। तो केवल आपको साइन की वैल्यू याद रखनी है, बाकी की वैल्यू अपने आप निकलेगी। ये आपने देख ही लिया होगा कि कितने आराम से हमने इस टेबल को बना लिया। ठीक है, तो आप अगर इस टेबल को बनाना सीख जाएं तो आपको फिर अलग अलग पॉइंट पर वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। वो तो आपको ऑटोमेटिक जब आप यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में तो वो याद हो जाएगी।
ठीक है, तो कितनी वैल्यू हुई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 पंजे 30, 30 वैल्यूज़ हैं। कितना याद रखेंगे? तो इससे बेटर है कि आप टेबल बनाना सीख जाएं। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई या सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।